हे एवरीवन, नमस्ते जी एंड वेलकम बैक टू हम परिंदे। जो हमारे चैनल पे नए हैं इनसे मिलिए, मेरी सबसे अच्छी दोस्त एंड मेरी हमसफ़र, प्यारी सी नटखट सी मेरी अर्धांगिनी और खाने की दीवानी पायल। और इस मंदिर में जो शिवलिंग है वो अपने आप ही रुद्राक्ष फॉर्म में प्रकट हुआ है। ये रीटेक पे रीटेक ले रहे हैं। हमारे प्लान में आ गया फिर से चेंज। एंड ये है पायल का पति यानी कि मैं। अभी आगे गाड़ी में ना घोड़ी जा रही थी एक, और उसका नाम उन्होंने रखा हुआ था सोनिया। साइड पे एक बहुत बड़ा टैटू था। तुम करना खाने का काम, मैं करूँगा पीने का काम। ये सबसे सस्ता टोल होगा आई थिंक पूरे रास्ते का। एंड हम निकले हैं एक ऑल इंडिया रोड ट्रिप पे। लास्ट 2 एपिसोड्स में हमने विजिट किया था मैप्रो गार्डन्स एंड महाबलेश्वर के सारे व्यू पॉइंट्स, लेकिन महाबलेश्वर मंदिर में रश होने की वजह से हम वहाँ नहीं जा पाए। तो हमने सोचा सुबह सुबह मंदिर खुलते ही दर्शन कर लिए जाएं। तो अभी महाबलेश्वर टेम्पल के दर्शन करके आए हैं और ये मंदिर 800 साल पुराना है। एंड उसके बाद ढेर सारी मस्ती करवाते हुए लेकर चलते हैं आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। एक बंदा आगे गाड़ी लगा के खड़ा हो गया और उसको टोल नहीं देना, पता नहीं क्या बहस कर रहा है आगे। मतलब इतनी खराब है कि शब्दकोश में से जाके ढूंढना पड़ेगा मुझे। यहाँ कार ब्रेकर है और बम ब्रेकर। सो वी होप यू विल एंजॉय अ लिटिल एडवेंचर। हिचकी नहीं खत्म हो रही। ऑलराइट, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो गुड मॉर्निंग गाइज, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू हम परिंदे। आज एक नई दिन की शुरुआत हो गई है और हम जा रहे हैं सबसे पहले महाबलेश्वर टेम्पल। जी हाँ, यहाँ का बहुत फेमस टेम्पल है और हमने वो कल मिस कर दिया था बिकॉज वहाँ पे बहुत रश था। तो हमने सोचा सुबह सुबह अपनी अगली डेस्टिनेशन जाने से पहले कवर कर लेते हैं टेम्पल और उसके बाद आगे निकलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जिसके बारे में आपको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। सबसे पहले चलते हैं मंदिर। और जी रास्ते में बहुत फॉग है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा आगे क्या है। वैसे तो इतना ट्रैफिक नहीं है सुबह सुबह, बट फिर भी बहुत ध्यान से चलाना पड़ता है। हम इस रोड पे पहले भी आ चुके हैं बिकॉज हम गए थे आर्थर्स सीट पॉइंट, जिसका मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। और अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है और आई बटन पे भी आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। मंदिर तो पहुंच गए और अभी गाड़ी पार्क करते हैं, फिर चलते हैं अंदर और करते हैं भगवान के दर्शन। तो अभी महाबलेश्वर टेम्पल के दर्शन करके आए हैं और बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि सिर्फ हम ही यहाँ पे थे और जब हम यहाँ से निकल रहे थे तो 7-8 लोग आ गए थे। 7 बजे पूरे ये मंदिर खुल जाता है। तो सबसे पहले हमने दर्शन किए टेम्पल में, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट था। और ये मंदिर 800 साल पुराना है। यहाँ पे किसी टाइम पे शिवाजी महाराज ने भी बैठकर यहाँ पे अपनी मदर का वेट गोल्ड में तोल के लोगों में बांटा था। और इस मंदिर में जो शिवलिंग है वो अपने आप ही रुद्राक्ष फॉर्म में प्रकट हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंदिर है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको पार्किंग स्पेस मिल जाएगा, तो हमें तो प्रॉपर स्पेस मिल गया। वैसे आप बाहर भी खड़ी कर सकते हो गाड़ी और अंदर तो है ही पार्किंग। तो अभी थोड़ी दूरी आए थे और यहाँ से नीचे का नज़ारा बहुत ही बढ़िया है और आपको दिखाते हैं यहाँ से वैली का व्यू। क्लाउड्स नीचे आ चुके हैं और पहाड़ियों का जो व्यू है वो बहुत ही मेस्मराइजिंग है और आगे रास्ता बहुत ही अच्छा होने वाला है आई होप। और ऐसे बहुत से नज़ारे आज आपको दिखाने वाले हैं हम। तो चलो आगे की तरफ चलते हैं और अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। महाबलेश्वर से निकलकर एक बार फिर से हमने ज्वाइन कर लिया है नेशनल हाईवे 48। वैसे इनिशियली हमने सोचा था कि महाबलेश्वर से हम जाएंगे रत्नागिरी एंड द ब्यूटीफुल कोंकण कोस्ट, स्पेशली तरकरली, व्हिच वाज सजेस्टेड बाय वन ऑफ आवर फ्रेंड्स whom we met at Sula Vineyards in नासिक। अगर आपने वो व्लॉग चेक नहीं किया तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है एंड आई बटन पे क्लिक करके भी आप चेक कर सकते हो।
लेकिन फिर हमने सोचा कि कौन कौन कोस्ट हम नेक्स्ट टाइम कवर कर लेंगे जब मुंबई आएंगे. सो दैट्स हाउ वी डिसाइडेड दैट वी लीव फॉर गोवा इंस्टेड. तो अभी टोल पे 10 मिनट हो गए हमें यहाँ पे खड़े हुए को. एक बंदा आगे गाड़ी लगा के खड़ा हो गया और उसको टोल नहीं देना. पता नहीं क्या बहस कर रहा है आगे. अब वापस लेते हैं गाड़ी और फिर आगे की तरफ निकलते हैं यार. शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया. नेशनल हाईवे 48 पे चल रहे हैं और आगे जो नज़ारा है मैं आपको बता नहीं सकता. इतना सुंदर है. जैसे पुणे से पंचगनी की तरफ हम आए थे बिल्कुल वैसे ही नज़ारे हैं. इनफैक्ट उससे भी बढ़िया बढ़िया नज़ारे हैं. और 126 किलोमीटर्स अभी और नेशनल हाईवे 48 पे सीधा ही जाना है और बॉर्डर है यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 135 किलोमीटर्स. तो चलो आगे का नज़ारा आपको दिखाते हैं और चलते हैं आगे की तरफ. बादलों के बीच में से निकली है सीधा तीखी धूप जो कि मेरी आंखों में आ रही है और मेरी आंखें खुल भी नहीं पा रही है. शुक्र है मैं ड्राइव नहीं कर रही. शुक्र है तुम ड्राइव नहीं कर रहे. अगर तुम ड्राइव कर रहे होते तो मैं यहाँ ना बैठा होता. तो कहाँ बैठते? मैं घर पे बैठता. मैंने तुम्हें कहना था तुम गाड़ी लेके चले जाओ और तुम ही कर लो रोड ट्रिप. मैं तो नहीं जा रहा तुम्हारे साथ. ऐसा विश्वास बीवी की ड्राइविंग पर? ना, बिल्कुल भी विश्वास नहीं है. बिल्कुल विश्वास नहीं है. कोई ना. तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा. और जी नेशनल हाईवे 48 पे चल रहे हैं. रास्ता तो बहुत बढ़िया है लेकिन मैडम ऐसा पका रही है ना मुझे, आपको मैं बता नहीं सकता. आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप रोड ट्रिप पे निकले हो और आपकी पार्टनर या आपकी वाइफ या फ्रेंड्स पका रहे हो आपको? बस आज मैं उसी सिचुएशन में हूँ. ऐसी सी बातें कर रहे हैं. मैं क्या इनको पकाऊंगी? यही मुझे पका रहे हैं बैठे हुए कब से. ये रीटेक पे रीटेक पे रीटेक ले रहे हैं. एक ही लाइन में 4-4 5-5 बार सुन चुकी हूँ. मैं क्या करूँ? और आज वेदर बहुत ही ज्यादा क्लाउडी है. आई थिंक आगे कहीं बारिश हो रही है. आई होप गोवा में ऐसा कुछ ना हो, वहाँ पे धूप हो, क्योंकि बारिश में गोवा घूमने का मजा नहीं आता. बीच एंजॉय नहीं कर पाते आप. आई होप सो कि हमारा गोवा का स्टे बढ़िया जाए. इस बारी ऑफ बीट बीचेस कवर करेंगे नॉर्थ के और बहुत सारे बीचेस हम साउथ के कवर करेंगे. सो सिर्फ 3-4 दिन रहेंगे हम नॉर्थ में और फिर उसके बाद 7-8 दिन साउथ में लगाएंगे और इस बार तसल्ली से गोवा कंप्लीट करेंगे. और मैं तो करने वाली वहाँ की सारी लोकल डिशेस ट्राई. हाँ, ये डिपार्टमेंट तो भाई तुम्हारा ही है. तुम ही ट्राई करना. हम करना रेस्ट, मैं करूँगी वहाँ पे खाने पीने का काम. तुम करना खाने का काम, मैं करूँगा पीने का काम. यस, ये तो बात मैं भूल ही गई थी. यार इतने दिन हो गए, एक बारी भी ड्रिंक नहीं करी मैंने. अब देखो इतने दिन हो चुके हैं. अब गोवा में जाके यार बनता है यार, वहाँ तो बनता है यार. और जो वाइन टेस्टिंग टूर किया था उसमें क्या था? ओ वो तो थोड़ा वाइन था यार. उसका क्या, वो नहीं काउंट होता. बियर शेयर मारेंगे वहाँ पे जाके, मस्ती करेंगे. एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना. तो जी जो लास्ट टाउन है महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर का, उसका नाम है कगल या कागल. आई डोंट नो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. इट्स जस्ट अनदर 3 to 4 किलोमीटर्स और उसके बाद हम क्रॉस कर जाएंगे इनटू कर्नाटका. यहाँ पर आते हैं, यहाँ ठीक रहेगा ना. यहाँ पे बता. तो जी अभी 2000 का पेट्रोल फिल कराया है क्योंकि यहाँ पे 101 रुपीज़ का पेट्रोल है और गोवा में 95 या 96 का है. सो अभी 200 किलोमीटर्स ही जाना है तो हमने सोचा सिर्फ 2000 का पेट्रोल बहुत रहेगा. और जी ड्राइव करते करते मैं तो हो गया हूँ बोर. पायल कर रही है होटल चेक. तो मैं सोच रहा हूँ कुछ पंजाबी गाने लगाए जाएँ. इस पे तो मैं सुना नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट इशू आ जाएगा. तो चलो गाने सुनते हैं और रास्ते के मज़े लेते हैं. तो जी एक और टोल आ गया और यहाँ पे लग रहे हैं
30 रुपीज़, सो नॉट बैड। ये सबसे सस्ता टोल होगा आई थिंक पूरे रास्ते का। तो जी हमें इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आए थे और बहुत सारे लोगों ने क्वेरीज भी की थी इस ट्रिप को लेकर, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन लोग पूछ रहे थे वो बजट को लेके था कि व्हाट वाज आवर प्लान्ड बजट। तो जी प्लान तो कुछ भी नहीं था, बट एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया तो था कि कितने पैसे लगने चाहिए। बट जब भी आप रोड ट्रिप्स पे जाते हो और आपका प्लान बहुत इम्प्रॉम्प्टू होता है तो ऑब्वियसली बात है कि होटल्स आपने बुक नहीं किए होते और आपको जो प्राइस होता है होटल्स का वो सबसे बेस्ट तो नहीं मिलता। बट एक बात है कि अभी तक तो हम बजट में चल रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहीं जाना चाहते हैं, जैसे हमने सोचा था कि हम कोंकण कोस्ट जाएंगे तो वहाँ हम नहीं जा रहे, तो अब गोवा की तरफ जा रहे हैं। और आगे हम जब कर्नाटका में फिर से जाएंगे तो वहाँ पे हमने एक जगह पे 2 दिन एक्स्ट्रा ऐड कर लिए हैं। सो ये ऊपर नीचे चलता रहता है। और फिर शुरू हुआ प्रॉब्लम्स का सिलसिला। अब मैं आपको क्या बताऊं, आप खुद ही देख लीजिए, ताकि जब आप जाएं तो आप ये वाला रूट तो बिल्कुल मत लें। अभी तो बहुत ही ज्यादा कुछ मस्त हो गया हमारे साथ। एब्सोल्यूट पोपट। जी हाँ, गूगल को फॉलो करके हमने ले लिया ये स्लिप रोड। क्योंकि हमने स्लिप रोड लिया था तो ऊपर से जाने की बजाय हम नीचे से चले गए। सबसे बड़ा पोपट हमारे साथ आज हुआ है। इतना बढ़िया जा रहा था, नेशनल हाईवे पे चले हुए थे, पता नहीं कौन सी मनहूस खड़ी थी जिसमें मैंने राइट टर्न ले लिया और लो जी एक और स्पीड ब्रेकर पहले। हाँ, तो हुआ ये कि एक्चुअली बेलगावी एरिया आया और वहाँ से गूगल ने कहा कि राइट टर्न ले लो, तो मैंने राइट टर्न ले लिया। मैंने वैसे मैप पे देखा था तो दोनों रोड्स एक ही जगह पे जाके मिल रही थी और सिमिलर ETA था, तो मैंने राइट टर्न ले लिया। और उसके बाद क्या हुआ, बस पूछो मत, इतना ट्रैफिक, इतनी गंदी रोड्स, छोटी गलियां, पता नहीं कौन कौन से गाँव के अंदर से वो लेके गया। 4 तो मैंने शादियां देख लिया जी मतलब इतना माड़ा किसी के साथ ना हो। रुको जरा, सब्र करो। 1 घंटा वहीं घूमते रहे हम और बस अब वहाँ से निकले। फिर हमने किसी से पूछा, फिर उन्होंने हमारे को रास्ता दिखाया जिनसे हमने पूछा था, तो उन्होंने बोला यहाँ से स्ट्रेट जाओ और फिर नेशनल हाईवे 748 पकड़ा। अभी 748 पे चढ़े ही थे, कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई। फिर वहाँ से उसने कहा कि स्टेट हाईवे 31 पे जाना है और 1.5 किलोमीटर के बाद टर्न था। फिर 1.5 किलोमीटर के बाद जब टर्न लेने लगे तो मैंने पहले किसी से कंफर्म किया कि मैंने कहा आगे से जाएं कि इधर से जाएं। वो कहता भैया आप यहाँ से राइट ले लीजिए, सीधा गोवा जाएंगे। मैं कहा अच्छा। मैं कहा और आगे कहता वो भी गोवा जाएंगे। तो मैंने कहा कौन से वाला गोवा पे जाएं हम तो वो कहता आप यहाँ से राइट ले लीजिए और ये वाली रोड बहुत अच्छी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी मैंने राइट लिया ही था और रोड आय हाय हाय, इतने बड़े बड़े खड्डे, मतलब जितनी बड़ी मेरी गाड़ी है उससे बड़े बड़े खड्डे थे। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि मैंने कैसे वहां से गाड़ी निकाली होगी। और एक नहीं, इतने खड्डे। No, God, please, no, no. वैसे सीनिक ब्यूटी है, नो डाउट कि ये दोनों साइड ग्रीनरी है, सीनिक ब्यूटी है, बट रोड्स इतनी खराब पूछ नहीं सकते। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मैंने सोचा था गोवा जाएंगे, मसाज कराएंगे, मस्ती करेंगे। मसाज तो रास्ते में हो गई। So whenever you're going to Goa, do not take a right turn to Belgavi. Just go straight National Highway 48 और उसके बाद National Highway 748 स्ट्रेट आपको पंजिम की तरफ ले जाएगा। चलो जी 100 किलोमीटर दिखा रहा है और ऑरेंज लाइन आज, ब्लू की जगह सारा ऑरेंज आज। वैसे बहुत सारी रेड भी आई थी पीछे। ओ। और कहने को तो ये स्टेट हाईवे है, लेकिन मेरे को लगता है कोई 25-30 साल से यहाँ पे रोड रोलर नहीं आया होगा। ये देख। ऐसे तो नहीं होगी। गुजरात में हमारे को स्पीड ब्रेकर मिले थे, यहाँ कार ब्रेकर है और बम ब्रेकर है। सीरियसली मतलब ऐसा लग रहा है जाके ना बस सीधा पहले मसाज लो और उसके बाद ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पे और पूल में चले। अच्छा मसाज कराता तुम्हारी। यहाँ गाड़ी की लगी पड़ी है और मेरी लगी पड़ी है, इनको मसाज चाहिए। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो चलो चलते हैं आगे और देखते हैं कि कुछ खाने को मिलता है या नहीं। खड्डे खाओ तुम। हाँ सुबह से खा रही हूँ, खड्डे खा रही हूँ सुबह से, कुछ अब ढंग का खाते हैं। हाँ तो ढंग के खड्डे खा लो। भगवान बस ऐसा कोई ना होता है। दिखाए ऐसे खड्डे किसी को, कोई ना दिखाए। हाय एक तो हिचकी नहीं खत्म हो रही। पता नहीं कौन याद कर रहा है यार।
जी फाइनली नेशनल हाईवे 748 AA के ऊपर आए हैं और इस पे 57 किलोमीटर जाना है। अभी 7 किलोमीटर्स मैं इस हाईवे पे ट्रैवल कर चुका हूँ और रोड्स ठीक है यहाँ पे, लेकिन बहुत ज़्यादा थक गए रास्ते में। लेकिन फिर भी गोवा के लिए जोश फुल ऑन है। आज जाके मस्ती तो वहाँ पे ज़रूर करनी है। बस होटल की सर्च अभी भी जारी है, 2 घंटे हो गए। जी अभी हम लोग पहुँचे हैं चोरला घाट और यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली हमें 1 आवर्स एंड 51 मिनट्स लगेंगे अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए। तो जी फाइनली पहुंच चुके हैं अपने अपार्टमेंट और ये था हमारा महाबलेश्वर से लेके गोवा तक का आज का सफ़र। आई होप आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर अ वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट। हम मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में जिसमें आपको गोवा के नज़ारे दिखाएंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप वॉन्डरिंग।